वेलकम बैक। डॉक्टर साहब के साथ बहुत इंफॉर्मेटिव जो है वो बातें हो रही हैं, बड़ी हमारे नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है। आजकल के हालात से रिलेटेड हम सारी बातें जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इनसे कुछ और पूछते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने जो ओवरऑल सिचुएशन हमारी सोसाइटी की चल रही है उसके बारे में हमने बात की है। अब जो पर्सनल इश्यूज होते हैं लोगों के आजकल चल रहे हैं, उनसे भी बच्चे जो है वो बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। वो आप मुझे कुछ इश्यूज के बारे में बताइए कि कौन से जो है वो ज्यादा कॉमन है। बिल्कुल। अब मैं इस बात के शुरू करने से पहले चाहूंगा कि उसका इस तरह से सोल्यूशन भी बता दें। हाँ, अपनी नौजवान नस्ल को, सारे यहाँ पे खड़े भी हैं और पीछे भी हम लोग, अपनी लाइफ में एक चीज निकाल दें, तेजी। सही, तेजी निकाल दें बस। लेट आना, वो तो खैर आज मैं भी 2-4 मिनट लेट हूँ, लेकिन लेट आने से बचें और तेजी निकाल दें। लाइफ में एक पीस आ जाता है। सही। और रोड, सड़कों के ऊपर रेस ना लगाएं और जिंदगी में रेस को तरीके से लगाएं, स्किल्स के साथ। तेज भागने से आदमी नहीं जीतता, तो तरीके भी कोई चीज होते हैं। हमारी नस्ल में भाई ये चीज अगर आ गई ना, सब्र और जरा सा अंदर इंटरनल पीस, तो बहुत मसाइल खत्म हो जाते हैं। खासतौर पर लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं, एंजाइटी लेवल खत्म हो जाता है। क्योंकि जब हमें सामने से कोई थ्रेट मिलता है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। यानी आपको मतलब मुकाबला अच्छी चीज है, लेकिन सेहतमंद मुकाबला होना चाहिए। सेहतमंद मुकाबला होना चाहिए, तमीज वाला। इंसान है हम, इंसानों वाली चीजें करें तो ज्यादा अच्छा लगता है। लड़कों, क्योंकि मैं इसलिए इतनी बात फीलिंग्स के साथ कर रहा हूँ कि हमने इमरजेंसी में बड़ी अमवात देखी है बाइक्स की। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेवजह रेस लगाते हुए टांग तोड़ दी है। तुम इतने सस्ते तो नहीं हो कि एक बाइक से गिर के अपने आपको इतने बड़े हादसे में डाल दो। तो आप तकलीफ में चले जाते हैं। अपने पेरेंट्स को देखें कितनी तकलीफ देते हैं। ये बहुत सारी चीजें जो आपके इस चैनल की तरफ से बात करना चाह रहा हूँ। सेकेंड, हम बात करते हैं, अगर हम एनवायरनमेंट को हटा के फैमिली से बात करें तो फैमिलीज के इशूज तो बहुत ज्यादा बढ़ गए। और हम ये बोलेंगे कि वेस्टर्न कंट्री में फैमिली के इशूज ज्यादा होते हैं अभी भी। वहाँ पे फैमिली जो है वो बहुत टूट फूट का शिकार है। लेकिन अब पाकिस्तान में भी फैमिलीज जो हैं वो सो कॉल्ड फैमिलीज बनती जा रही हैं। खासतौर पे जो हम लोग ज्वाइंट फैमिली से अलग हुए हैं और अलग अलग रहने शुरू हुए हैं, जहाँ पे सिर्फ फ़वाइद भी हैं बेसिकली, लेकिन नुकसानात भी हैं कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। और जनाब, आप अपने हस्बैंड के साथ या बीवी के साथ एक कोल्ड सर्द जंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी आप उनको दिल की बात नहीं बताते और आप उनसे नाराज़ रहने लगते हैं, और बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं होता उस मुज़ाकरात करा के सोल्यूशंस की तरफ लेके जाने का, तो वो रंजिशें बढ़ जाती हैं। खास सुबह जब रिलेशनशिप में रंजिशें बढ़ती हैं तो बच्चों पे बड़ा असर पड़ता है। अभी मैं आपको बता रहा था कि एक फैमिली मेरे पास आई जो कि 25 साल से शादी इनको हुई हुई है, अच्छे खासे बच्चे हैं उनके, और मियाँ बीवी आपस में कुछ इश्यूज हैं उनके जो वो ख़त्म नहीं होते। फैमिली की तरफ से लड़ाई झगड़ा बहुत होता है और बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई हो जाती है कि बाज़ औक़ात हाथ भी उठा है। तो उनमें से एक बच्चा बहुत सेंसिटिव है। अच्छा। और उस बच्चे ने वो चीज़ें बहुत बचपन से देखी हैं। वो लोग सारे मेरे पास आए तो मदर को उसको लेवल इतना भी नहीं पता था कि शी डिडंट नो अबाउट व्हाट शी इज बीन डूइंग फॉर लास्ट 24 ईयर्स। वो बस बच्चे पे इल्जाम तराशी उन्होंने करना शुरू कर दी लाशौरी तौर पर कि बेटा गुस्सा करता है, बेटा मुझसे बदतमीजी करने लगा है, बेटा 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 बेटा। अब जब मैंने बेटे को देखा तो मुझे कुछ चीज़ें समझ आई, तो फिर मैंने उनसे अकेले में भी बच्चे से मैंने बात की। तो उस बच्चे ने शुरुआत रोने से की और उसका इतना कैथारसिस था, इतना उसके अंदर एक मतलब गुबार था, उससे रो के निकालो। उसने बोला कि ये लोग लड़ते हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है ना गुस्से में रहने लगे। हमारा घर जो है वो एक इन्फेक्शन का शिकार है। सही। और इन्फेक्शन का नाम है लड़ाई झगड़ा इन्फेक्शन। तो ये चीज़ें कि अगर हम फैमिलीज में अपने आप को संभाल के रखें। जब इस तरह के बच्चे होते हैं जो अपने घर में इस तरह लड़ाई झगड़ा देखते हैं, जब वो बड़े होते हैं, जब वो प्रोफेशनल जिंदगी में जाते हैं, उनके साथ नफसियाती प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके होते हैं, जो उनके इर्द गिर्द वाले लोग महसूस करते हैं। स्पेशली जब उनकी शादी हो जाए, उनकी बीवी को बहुत सहना पड़ता है अपने शौहर की प्रॉब्लम्स। तो ये उस वक्त मियाँ बीवी के दोबारा से जो मतलब एक और आप वैसा ही पैदा कर देते हैं। देखिए, बच्चा जो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमारे बच्चे जो है ना, ये हमारा एक बैंक अकाउंट की तरह है। जो डालोगे तुम्हें वही निकलेगा। अगर 100 रुपए डालोगे तो एटीएम से आप 100 ही निकाल सकते हैं, 1000 नहीं निकाल सकते। बच्चों की जो साइकी है वो 8 से 10 साल में बनती है। रिफ्लेक्सेस होते हैं वो, उन्हें हम रिफ्लेक्स कहते हैं कि बच्चा जो सुनता है, बच्चा वो देखता है तो वो अंदर जाता है और फिर वही चीज डिजाइन होकर बच्चे से बाहर आती है। अगर मैं बीइंग अ फादर उसको तू करके बुलाऊंगा तो उस बच्चे के दिमाग में तू बन जाएगा, एक डिजाइन हो जाता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो जाती है। जिस तरह बच्चा पैदा होता है तो आप उसको दूध पीना सिखाते नहीं है, वो टाइम के साथ रिफ्लेक्स बनता है, खुद ही बच्चा जो है पीना शुरू कर देता है। तो हम शुरू के 8-10 साल बच्चे को चाहें अपने आप को बीइंग अ टीचर, एज अ प्रॉपर काउंसलर और डॉक्टर या काउंसलर के बाद जाके कुछ चीज़ें सीख के अपने बच्चों को सिखाएं, तो वही बच्चा 11 साल के बाद या 12 साल के बाद वो आपको देना शुरू कर देता है। तो लड़ाई झगड़ा जब बच्चा देखता है घर में मुस्तकिल, और हमें लगता है बच्चा तो बच्चा ही है,
उसको क्या पता हम लड़ लें या हम यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो उसको टीवी ऑन करके लगा दिया, लेकिन वो सारी चीजें जो है ना वो ग्रेस कर रहा होता सही है। बात फिर आफ्टर 12 ईयर्स और 13 ईयर्स बच्चे के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बिल्कुल। वो बच्चा जवान होता है, उसकी मूछें आती हैं या लड़की का कद लंबा हो जाता है, बड़ी हो रही होती है, तो वहां पे फिर उसको डिलीवर करने का टाइम आ जाता है। सही। फिर वही चीजें 10 साल बाद डिलीवर करता है, फिर बच्चे की माँ हमारे पास लेकर आती और है। बच्चे को उस टाइम हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है, अगर तरीके से उसका हैंडल किया जाए। मतलब जरूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स घर में लड़ते हो, लेकिन जो आप एज की बात करें, इस एज में भी अगर बच्चे को सही हैंडल नहीं किया तो बच्चा नफसियाती दबाव का जो है वो शिकार बहुत ज्यादा नफसियाती दबाव तो होता ही है, उनके बिहेवियर से बड़े इश्यूज आ जाते हैं, उनके रवैये में बड़ा मसाइल आ जाते हैं कि मतलब एग्रेशन बहुत होता है इनमें, बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते माँ से या बाप से, हम डिक्टेटर बन जाते थोड़ा हैं बाज़ शर्माते औक़ात। भी हैं अपने इश्यूज जो है वो डिस्कस करते हुए, जो ये भी इसलिए देखिए ना, शर्माते या हेजिटेट वो करते हैं जिनकी रेपुटेशन डेवलप नहीं होती। अगर मेरी आपकी एक अच्छी फ्रेंडशिप है, रेपुटेशन डेवलप है, तो हम आपकी एक दूसरे की बुराई भी कर सकते हैं सही। कि ये ना करें बुरा लगता है, ये करें अच्छा लगता है। लेकिन आपकी वो मेरी रेपुटेशन ही डेवलप नहीं हो पा रही, तो आप कभी भी एक दूसरे को मशवरा नहीं दे सकते, और खासतौर पर बीइंग अ फ्रेंड क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों को क्रिटिसाइज बहुत कर लेते हैं क्योंकि हम डिफॉल्ट बाप बन जाते हैं, माँ बन जाते हैं, तो ये ना करो, वो ना करो, ये ना करो। अब बच्चे की भी अपनी स्कूल ऑफ थॉट्स होती हैं, बच्चा का गलत भी कर रहा है तो उसके पीछे उसका कोई सोच है, उस सोच तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते हम डांट देते हैं बस। मैंने देखा, मैं हमेशा बात करता हूँ इंग्लैंड की, एक लंबा टाइम मैंने गुजारा वहाँ की फैमिली से, मैंने देखा कि वो लोग किताबें पढ़ रहे होते हैं, जब वो प्रेग्नेंट होते हैं तो बच्चे किताबें पढ़ रहे होते हैं और बड़े शौक से पढ़ रहे होते हैं, और वो चीज़ें फिर बच्चों में वो अप्लाई कराते हैं। मैंने ये चीज़ वहाँ सबसे ज़्यादा देखी कि बच्चे को हर चीज़ के लिए वो बोल बोल के समझा रहे होते हैं। यहाँ तो उनको बेवकूफ़ समझाया जाता है, जैसे कि बेटा मतलब आप ये चीज़ खरीद रहे हैं, बच्चा खुद ही कोई बर्गर खरीद रहा है तो उसे कहते हैं कि इसको चेंज दो, उससे पैसे लो, फला फला, तो बच्चा देख रहा होता है। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, उसको बेवकूफ़ समझते हैं और उसके हाथ में एक चीज पकड़ा देते हैं लाके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो डोमेस्टिक क्राइम हो गए जो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो करते हैं बच्चों के साथ। एक जो हमारी सोसाइटी की क्राइम्स हैं, जो असल क्राइम्स हैं, उसके बारे में हमने ज्यादातर बचपन से ये देखते आ रहे हैं, मूवीज भी इस इश्यूज पे बनी है कि कोई बड़ा से बड़ा क्रिमिनल दिखा दो, जब उसे पकड़ा जाता है, उसे पूछा जाता है कि भी आप ये क्यों करते हैं, तो उसके पास एक ही जवाब होता है कि मेरे साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, मैं मुआशरे का सताया हुआ वो जो है, और मैं बदले के तौर पर जो है वो ये कर रहा हूँ। तो आपके ख्याल में क्या ये ऐसा होता है कि या ये सिर्फ एक नई फिल्में देख देख के सबने जो है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है कि कोई भी इंसान किसी को कत्ल करेगा तो वो ये तो नहीं बोलेगा कि मेरा मूड हो रहा था तो मैंने कत्ल कर दिया, या वो कोई नशा स्टार्ट करता है या वो एडिक्ट हो जाता है तो वो ये नहीं बोलेगा कभी भी कि मेरा दिल करता था मैं बुरा काम करूं तो मैंने किया। ये हमारे सोशल नॉर्म्स के खिलाफ है। जब हम अच्छा काम करते हैं तो हम जिम्मेदारी खुद लेते हैं कि मेरा दिल था, मैं चाहता था, लेकिन जब हम गलत काम करते हैं तो हम उसके बीच में डिफेंस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे एक्सक्यूजेस डाल देते हैं हम कि मैंने इसलिए किया क्योंकि, और वो क्योंकि के पीछे कुछ भी लगा दें हम। तो हमारे यहाँ हमारा जो फिल्म बनाने का जो स्ट्रक्चर है या कोई भी स्ट्रक्चर है जिसमें वो विलन को बनाया जाता है, तो वो बेसिकली ये नहीं बताते कि ये सही कर रहा है, वो बंदा रैशनलाइज करता है कि मैंने इसलिए बुरा बना क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, फला मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसी चीज पे चलें। मतलब एकदम से वो जालिम से मजलूम नजर आने लग जाता है, लोगों की हमदर्दियां हो जाती हैं उसके साथ, यार इस बेचारे के साथ तो इसने ये करना ही था, तो ये करना ही था। मूवी देखते हुए लोग जो बड़े, आपको पता है मूवी बड़ा इफेक्ट करती है लोगों पे, बात लोग बड़े मासूम होते हैं मूवी देखते हुए, मतलब वो अंदर कमरे में भी कोई आ जाए ना छुप जाए तो वो दूसरे को बताने लग जाते हैं मूवी देखते हुए, पीछे देखो पीछे दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। हमारे लोग बात जो है ना वो बहुत सीरियस लेते हैं इन बातों को। देखिए हमें तो मूवीज ने इफेक्ट किया है, सच्ची बात है। हमने फैशन वहां से सीखा, हम झूठ क्यों बोले, कब कुछ यहाँ से सीख लिया, कोई इधर से किया, फैशन चल रहा है, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। अगर हम अपनी जाती तौर पे चीजें देखें तो हम कहाँ से सीख रहे हैं, हम भी तो मीडिया से ही सीख रहे हैं ना। फैशन कहाँ से निकल रहा है, बालों का स्टाइल क्या चल रहा है, किस तरीके के आजकल लोग कपड़े पहन रहे हैं नहीं पहन रहे। तो जब हम सीख सकते हैं तो बच्चे तो उससे बहुत प्योरली सीख रहे होते हैं, उनके पास तो कोई और दुनिया है ही नहीं, सबसे पहले सामने टीवी रखा हुआ है खुलते ही। तो प्रॉब्लम ये है कि बुरी चीज को दिखाएं जरूर, एक्सपोज करें, लेकिन उसका अंजाम भी थोड़ा सा दिखाएं ताकि बच्चों को ये पता चले या हमें भी पता चले कि ये करने से खराबी होती है। कुछ ऐसी मूवीज मैंने देखी जिसमें अंजाम बड़ा घिनौना दिखाया गया और जिससे लोगों को होश आया, नहीं यार ये तो सही। आजकल बन रहे हैं कुछ ऐसी क्रिमिनल्स के ऊपर जो गैंगस्टर दिखाते हैं, उनका एंड के ऊपर उनका इंजाम से दिखाते हैं कि गिरे पड़े हैं, मरे पड़े हैं, तो मतलब नजर आता है कि ऐसे लोगों का इंजाम जो है वो बुरा ही होता है। पहले जरा कुछ एक ट्रेंड चल पड़ा था कि उसको हीरो बना के जो है वो पेश किया जाता था। ज्यादा आप देखें ना, मसाला नहीं डलेगा तो फिल्म तो नहीं चलेगी, लेकिन हमारे व्यूवर्स को ये समझना चाहिए कि ये मसाला है। अब कभी जिंदगी में मैंने तो देखा किसी पार्क में लड़की डांस कर रही हो और हीरो बैठ के यूं देख रहा हो, जनाब मिलने गए थे, वो लड़की ने वहां डांस शुरू कर दिया, तो इसी को फिक्शन कहते हैं ना। हाँ। आप तो उसको फिक्शन समझते हैं,
हैं जिसमें थोड़ा जादू दिखा दिया, बिल्कुल, मिस्ट्री थोड़ी दिखा दी, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी फिक्शन है। आप सही कह रहे हैं, ना खेतों में कोई डांस करता है ना पार्क में कोई देखिए ना, डांस करता है। जिंदगी हमारी गुजर गई, सीवी पे मैंने कभी नहीं देखा कोई कपल डांस कर रहा हो। और ना आपने कभी इस तरह की जंग भी देखी होगी कि बड़ी बड़ी क्लाशेस लेके बिल्कुल सामने खड़े हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। हमारे लोगों में जरा सी अकल के लेवल को एक्सटेंड करने की जरूरत है। देखिए, हर चीज का एक राइट वे होता है, एक होता है लेफ्ट साइड। एक चीज होती है टेबल के ऊपर, एक होता है अंडर द टेबल। जो अंडर द टेबल चीजें हैं वो बेसिकली आपको समझने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं है कि आपने देखी फिल्म और आपने जोश में आके उड़ना शुरू कर दिया। याद है सुपरमैन जब बनी थी, हमने सुना है कि सुपरमैन के चक्कर में बच्चे मरे थे, वो छत से कूद गए थे उड़ने के चक्कर में, तो उस पर बैंड लगा था शुरू में कुछ अरसे के लिए। तो यहाँ पे भी कुछ चीजों को तरीके से सेंसर पॉलिसी के थ्रू वो दिखाया जाए तो हमारे बच्चों, हमारी एक्चुअली काम कम हो जाएगा, माँ बापों का काम कम हो जाएगा और हम लोग फिर उन बच्चों को इजीली कोई ढंग की चीज सिखा सकेंगे। वैसे आप सही कह रहे हैं, मीडिया का जो है इसमें बहुत ज्यादा रोल है। आप टीवी खोल के देख लें, कोई भी चैनल लगा लें, कोई न्यूज चैनल, उसके ऊपर सिर्फ आपको डिप्रेसिंग न्यूज नजर आएंगी। अगर कोई अच्छी न्यूज नजर आएगी तो वो जरूर किसी बाहर के मुल्क की होगी। बिल्कुल, कोई पाकिस्तान की कोई नहीं होगी कोई अच्छी खबर। और बच्चों को तो मतलब है ही नहीं अंदाजा कि ये पाकिस्तान में यही सब कुछ तो होता रहता है। और हम लोग भी इतने यूज्ड टू हो गए, रोज हम खबरें सुनते हैं सिर्फ इसलिए ये देखने के लिए कि आज मुल्क में जो है वो कहाँ धमाका हुआ, अल्लाह रहम करे, कितने लोग मरे हैं और कितने जख्मी हुए हैं। हमें भी वो हिस्ट्री है ना वो खत्म होती जा रही है। देखिए, मुझे एक मॉर्निंग का मतलब मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग शो, मतलब नो यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर डे, तो वो शुड बी वेरी पॉजिटिव, शुड बी वेरी हेल्दी। हम सुबह क्या करते हैं हमें वो दिखाना चाहिए। मेरी जो सारी काफ़ी लोगों के साथ बहस हुई, या मीडिया के होस्ट हैं या कोऑर्डिनेटर्स हैं, कि सुबह के वक्त पे इतना हैवी चीज़ें दिखाते हो आप लोग, तो ये बड़ी फिक्शन लगता है। तो अब लोगों को समझ आ गई, कहते हैं ये इंटरटेनमेंट पॉलिसी, नथिंग एल्स। लेकिन उसके साथ साथ हमें शुरू में सुबह वही पॉजिटिव चीज़ डालनी चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, अच्छी बात हो गई, कोई काउंसलिंग स्टफ हो गया, या तो फिर एक ज़माने में हमारी कुरान को आज तक किसी ने सही तरह से ट्रांसलेट ही नहीं किया। सही बात है। वो एक पारा चल रहा होता है, उसका ट्रांसलेट आ रही होती, कभी उसको किसी ने, कोई काउंसलर बैठ के, कोई ढंग का मौलवी बैठ के उसको बताया कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दोज थिंग इन अवर रियलिटी, इन अवर रियल लाइफ। तो ये सारी चीज़ों की कमी है जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे है। नहीं, बहुत पीछे है और नजर आ रहा है कि कोई बेहतरी के फिलहाल चांस भी नजर आ रहे हैं। उम्मीद लोगों में जो है वो खत्म हो गई है और मेरे ख्याल में जहाँ उम्मीद और खत्म हो जाए और मायूसी जो है वो डेरे डाले, वहाँ यही हालात होते हैं। आपको लगता है कि लोग, आपको कुछ उम्मीद नजर आती है लोगों में? देखिए, उम्मीद तो देखिए हम भी इस हालात का हिस्सा हैं। मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी उम्मीदें हैं अपने काम से, अपने दोस्तों से, अपने कोलीग से, क्योंकि हम उनके साथ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हमें अच्छा मिल जाता है। हमें अपने रिलेशन लोगों के साथ अच्छे रखे हुए, हमें उनसे अच्छे बातों का फेवर भी मिल जाते हैं और हमें इज्जत भी मिलती है, अच्छा कमा भी लेते हैं। मेरे ख्याल से दुनिया में ज़ाती तौर पे आप अच्छे हैं ना, ये किताबी बात लगती है जब हम कहते हैं, लोग कहते हैं बकवास कर रहा है, किताबी बात कर रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल है कि आप अच्छाई शुरू करें पॉजिटिविटी के साथ, किसी की बुराई में ना पड़ें, लोगों की मदद करें, फिर इन रिटर्न अल्लाह ताला जो है ना आपके तो हालात सही कर ही देगा। रही बात हमारे मुल्क की, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। सही, आप सही कह रहे हैं जी। डॉक्टर साहब के साथ बहुत मजे की बातें हो रही हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे प्रोग्राम की एक खास बात जो है वो हमेशा से ये रही है कि हम लोग जो है कॉमन मैन को जो है वो स्टार समझते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने शोज में जो है वो कॉमन मैन को भी बुलाएं, उनके प्रॉब्लम्स को भी सुने, देखें वो कैसे आजकल जो है वो सर्वाइव करें। कुछ ऐसी पेशे हैं हमारे मुल्क में, थे जिसे कह सकते हैं, जो खत्म होते जा रहे हैं और नजर नहीं आते, लेकिन उनसे वाबस्ता कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं। तो हम ऐसे ही एक कॉमन मैन से आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो कहीं जाइएगा मत, हम यहीं पर आपका इंतजार कर रहे हैं।